दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मोटिवेशनल टॉक विद एके के इस नए वीडियो में। हमारे आज के वीडियो का टॉपिक है इफेक्टिव लिसनिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन टॉकिंग। यानी कि संयम से सही तरीके से सुनना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है बोलने से। कई बार होता क्या है कि ज़्यादा बोलने वाले लोग परेशान होते हैं, पछताते हैं बाद में, क्योंकि उनको पता नहीं होता क्या बोलना है, कैसे बोलना है। बोल जाते हैं लेकिन बोलने के बाद फिर पछताते हैं। और आपने सुना होगा, एक बार जबान से निकला हुए शब्द फिर वापस नहीं आते, और उससे बहुत सारा नुकसान कई बार उठाना पड़ता है। और आपने एक चीज और भी सुनी होगी कि सुनना जो है वो एक कला है, और ज्यादा बोलना एक प्रॉब्लम। तो कोई भी जो है कला में पारंगत होना चाहेगा, न कि प्रॉब्लम को क्रिएट करना चाहेगा। इसलिए ज्यादा सुनना और कम बोलना ये जिंदगी में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो कम बोलने वाले लोग होते हैं वो बहुत संयम से बोलते हैं, सही से बोलते हैं, ध्यान से बोलते हैं। इसलिए जो कम बोलने के जो फायदे होते हैं, बहुत सारे फायदे होते हैं। एक तो कम बोलने वाला को ज्ञान ज्यादा अर्जित करता है, नॉलेज बढ़ती है उसकी। क्यों, वो मैं बताता हूँ। जो कम बोलने वाले होते हैं उससे सब बातें करना चाहते हैं। कम बोलना और ज्यादा सुनना, जो सुनना चाहता है दूसरे की बातें, उसको सब अपनी बातें शेयर करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं उसको ज्यादा। और ज्ञान देने वाले भी, अगर किसी के पास ज्ञान होता है तो उसी के पास जाएंगे ना जो उसके ज्ञान, जो उसकी बात को ध्यान से सुनना चाहेगा। और जो ज्यादा बोलेगा, कम सुनेगा, उसको कौन बताना चाहेगा? सब सोचेंगे यार ये तो बोलता रहता है, सुनता कुछ नहीं है, इसलिए इसको कोई कहने से कोई फायदा नहीं। जो ज्यादा सुनने वाले लोग होते हैं उनके पास सब जाते हैं, उनको अपनी बातें बताते हैं, और वो ध्यान से सुनता भी है और सुनते हैं, और फिर उससे उनको फायदा भी होता है, इसलिए उनकी नॉलेज बढ़ती है जो ज्यादा सुनने वाले लोग होते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो ज्यादा बोलने वाले होते हैं उनके से लोग बचते हैं, कटते हैं अपनी बातें शेयर करने से, बताने से। उनको पता है बता भी दे तो किसी और के सामने जाके बता देगा, इसलिए उनको अपनी बातें भी कम बताते हैं लोग। दूसरा होता है कि आपकी एनर्जी बचती है, आपकी ऊर्जा जो होती है। ज्यादा बोलने वाले अपनी ऊर्जा बोलने में लगा देते हैं, और कम बोलने वाले अपनी ऊर्जा बचाते हैं कम बोल करके, और उस ऊर्जा को किसी दूसरे काम में लगाते हैं, उससे उनको फायदा होता है। कम बोलने वाले लोगों को हमेशा गंभीरता से लेती है दुनिया। उनको पता है कि ये बंदा जो भी बोलेगा सोच समझ के बोलता है। कम बोलता है तो इसलिए सुनने के लिए भी लोग तत्पर रहते हैं कि यार कुछ बोले, और जो बोले उसको लोग उस पर अमल भी करते हैं, इम्प्लीमेंट भी करते हैं, और उसको आगे बढ़ाते भी हैं अपनी लाइफ में, उसके सुनते भी हैं। इसलिए गंभीरता से लेते हैं कम बोलने वाले लोगों को। जो कम बोलते हैं सही बोलते हैं, वो सोच समझ के बोलते हैं, इसलिए लोगों को उन पर विश्वास भी रहता है। उनके पास आते भी, अपनी समस्या भी बताते हैं, शेयर भी करते हैं अपनी बातें। उनको पता भी है कि अगर इसको कोई बात बताई तो ये अपने तक ही रखेगा, ना कि बड़ बोले लोगों की तरह से कुछ भी बताया उसने चार लोगों को जाके बता दी। तो ऐसे लोगों से सब सावधान रहने की कोशिश करते हैं, अपनी बातें शेयर नहीं करते। कम बोलने वाले को लोग इसलिए गंभीरता से लेते हैं, मान सम्मान उनका समाज में ज्यादा रहता है, लोग उनको ज्यादा सुनते हैं। भाई कुछ भी बोले उनका सुनने के लिए तैयार रहते हैं। तो ये कम बोलने वाले के लिए फायदा होता है। आपने एक कहावत सुनी भी होगी कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो मौन रहते हैं, शांत रहते हैं। समझदार लोग बोलते हैं, और जो मूर्ख लोग होते हैं वो खाली बहस करते हैं। ये बड़ी पुरानी कहावत है। और इस पूरे जो हमारा टॉपिक है आज का, इसका सार छुपा हुआ है इसमें, इन 3 वर्ष में। ये आपको समझ में भी आ गया होगा। तो इसलिए जो है ध्यान से दूसरे की बातें सुनना, और जितना जरूरी हो उतना ही बोलना जिंदगी में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे लोग बहुत आगे तक जाते हैं। शांत रह के, संयम के साथ जो आदमी बातें करता है उसको पूरी दुनिया सुनना चाहती है। आपने देखा ही होगा, कई बार कई लोग खड़े होते हैं, गप सब आपस में बातें कर रहे हैं, कोई आदमी आ जाता है, तीसरा लोग, ऐसा लोग जो कि बहुत ज्यादा बातें करता है, तो आपस में उसको देखते के साथ ही साइड से कट लेंगे कि यार आ गया, दिमाग खराब करेगा, बस बोलता ही रहेगा, किसी की सुनेगा नहीं। तो उसके आने से पहले लोग इधर उधर होना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप लोगों इस तरह की आपके साथ प्रॉब्लम है तो आपको सोचना चाहिए, आपको देखना चाहिए दूसरा आदमी आपकी बात सुनना भी चाहता है नहीं, और उसके हाव भाव से आपको पता लग जाएगा कि वो आपकी बात कितनी सीरियस होकर के सुन रहा है। जहाँ जितना बोलना चाहिए, जरूरी जितना हो उतने में ही आपको दूसरे को अपनी बात बतानी चाहिए, दूसरे को बोलने का मौका देना चाहिए। एक अच्छा लिसनर होना चाहिए आपको। अच्छे से अगर आप सुन पाओगे दूसरे की बात
तो दूसरा भी आप में इंटरेस्ट लेगा, वरना वो आपको अवॉइड करना शुरू कर देगा। शांत रहने वाले लोगों के साथ ऐसा नहीं है, जो चुप रहते हैं, कम बोलते हैं और दूसरे की बात ध्यान से सुनते हैं, और ऐसे लोगों के रिलेशन भी अच्छे होते हैं। ज़्यादा बोलने वाले बड़ बोलेपन में कुछ भी बोल जाते हैं, उससे कई बार रिश्ते खराब हो जाते हैं, दोस्ती टूट जाती है, फिर बाद में पछताते हैं। पर तो वही रहता ना, जब चिड़िया चुग गई खेत तब पछतात होता क्या। तो इसलिए जब भी आप किसी से बातें कर रहे हो, ध्यान रखो कि आपको सामने वाला आपकी बात सुनना चाह भी रहा है नहीं, तो आप में इंटरेस्ट ले भी रहा है नहीं ले रहा है, या आपको आप कितनी बातें सुननी है। कोई आपसे आपका इंट्रोडक्शन पूछता है जो कि 2 मिनट में आप बता सकते हो, पर बहुत सारे लोग होते हैं उसे बढ़ा चढ़ा करके 20 मिनट का बना देंगे, अगले वाला लोग उसी टाइम समझ जाएगा कि बड़ बोला आदमी है, घुमा फिरा करके बातें करने की आदत है। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। ज़िंदगी में अगर आपको इम्प्रेसिव बनना है, दूसरों पे अपना प्रभाव छोड़ना है, तो उतना ही बोले जितना दूसरा सुनना चाहते हैं। आपने एक कहावत भी सुनी होगी कि एक दोहा है, अति का भला ना बोलिए, अति का भला ना चुप, अति का भला ना बरसिए, अति का भला ना धूप। यानी कि एक लिमिट से ज़्यादा मत बोलो, लिमिट से ज़्यादा चुप भी मत रहो। एक लिमिट से ज़्यादा बरसात और धूप दोनों हानिकारक होती है, इसलिए उतना ही बोलो जितना जरूरी हो। चुप रहने का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी ना बोलें, जहाँ पे जरूरत है वहाँ पे बोलना जरूरी है। उससे आपके व्यक्तित्व में निखार आता है और प्रभावशाली बनते हैं। किसी अगर कमजोर आदमी की हेल्प करनी हो तो आपको बोलना चाहिए, ना कि मौन वर्त होकर के साइड में खड़े रहें। आगे आपको आगे बढ़ना चाहिए, जहाँ पे जितना जरूरी है उतना बोलना चाहिए। ये आपको पता होना चाहिए कि आपको कितना बोल रहे हैं। कुछ लोग थोड़ा बोल के ज़्यादा समझा देते हैं, 2 मिनट की बात का मतलब 2 मिनट में ही आपको बोलना है। कुछ लोग 20 मिनट बोलेंगे उसी बात को और दूसरे की समझ में नहीं आएगा, बोलेगा पता नहीं क्या बोल के चला गया, कुछ समझ में तो आया ही नहीं। तो ऐसा बोलने से क्या फायदा। हाँ, कुछ फील्ड होते हैं जहाँ पे बोलना जरूरी होता है और वहाँ पे बोलना चाहिए, पर हमेशा हर जगह आप बड़बड़ करते रहेंगे, बकबक करते रहेंगे, छोटी बात को बढ़ा चढ़ा के बोलेंगे, तो उससे आपका प्रभाव कम होगा। उस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए, उस चीज़ से बचना चाहिए। तो जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, जिंदगी में ज्ञान अर्जित करने के लिए ये बहुत ही जरूरी है। चाणक्य ने भी कहा है कि जो शांत रहने वाले, मौन रहने वाले लोग होते हैं, उनके स्वभाव और कमजोरी के बारे में पता करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ऐसे लोगों की कमजोरी आप पता नहीं कर पाओगे। बड़े बोले लोग क्या होते हैं कि अभी आपकी किसी के साथ दोस्ती है तो दोस्ती में उसको सब कुछ बता देंगे, अपनी कमजोरी, अपनी अच्छाई, अपनी बुराई। जरूर थोड़ी जो आप दोस्त है कल भी दोस्त रहे, फिर वो दुश्मन बन जाता है। जब वो दुश्मन बनता है तो उसको आपको कमजोरी का पता है और उनका फायदा उठाता है, तब आपको पश्चाताप होता है कि यार क्यों बोला इसके सामने मैंने। और आप अपने बड़ बोलेपन में वो सब बताइए उसको जो नहीं बताना चाहिए। जो शांत रहने वाले संयमशील जो लोग होते हैं उनके साथ ऐसा नहीं होता। उनके जो साथ वाले भी होते हैं उनको भी उनकी कमजोरी पता नहीं होता, इसलिए उनका फायदा नहीं उठा पाते। ये उनको एडवांटेज होती है और ज़्यादा बोलने वालों को डिसएडवांटेज होती है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। एक और कहावत है कि जो है शांत रहना यानी कि मौन रहना मूर्खों का बल होता है। जो मूर्ख लोग होते हैं उनका बल होता है मौन रहना, और जो बुद्धिमान होता है उनका आभूषण होता है। वो कैसे? जो मूर्ख लोग होते हैं अगर वो शांत रहेंगे तो किसी को पता नहीं लगेगा कि मूर्ख है। जब तक वो शांत है तब तक उसका समझ में नहीं आएगा, पर जब बोलना शुरू करेगा तो दूसरा समझ जाएगा क्या बोल रहा है, तो मूर्ख आदमी है, ये क्या बोल रहा है, नाम सनाम बके जा रहा है। तो यानी कि मौन रह कर वो उसका बल है, किसी को पता नहीं लग रहा कि वो मूर्ख है। और जब बुद्धिमान है उसका आभूषण क्यों होता है? क्योंकि उसका सब सुनना चाहते हैं। जो थोड़ा भी बोलेगा बुद्धिमान आदमी, जो मौन रहता है और वो थोड़ा भी बोलेगा तो उसको दूसरा लोग जो है लपकते हैं, उसकी बात सुनना चाहते हैं, उनको ग्रहण करना चाहते हैं, जिंदगी में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। इसलिए बुद्धिमानों का आभूषण होता है शांत रहना, मौन रहना। पहले हमारे ऋषि मुनि व्रत भी करते थे मौन रह के, पता है 2-2 3-3 दिन मौन व्रत करते थे। उससे उनकी ऊर्जा बढ़ती थी, सोचने की क्षमता बढ़ती थी, शक्ति बढ़ती थी उनकी, इससे फायदे होते थे। मौन रहने का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल ही मौन हो। जहाँ पे बोलना जरूरी है, जितना बोलना जरूरी है उतना बोलो। सुनो ज्यादा, जितना ज्यादा सुनोगे और कम बोलोगे उतना ज्यादा फायदा होगा। बिल्कुल, इसको आजमा के देखना। और आप लोगों ने आजमाया भी होगा, बहुत सारे लोग इस करते भी होंगे ऐसा, उनको इसका फायदा भी होता होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो, मेरे कमेंट्स में डालो इस वीडियो के, और सबके साथ साझा करो अपना एक्सपीरियंस। अगर इस तरह का बाकी लोग भी उसका फ़ायदा उठाएं और जो नहीं कर रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए।
मेरे हिसाब से उनको बहुत फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसको लाइक ज़रूर करिएगा। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में डालो, मैं उसको आंसर ज़रूर करूँगा। धन्यवाद, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप नई वीडियो के साथ जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।